अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने 7.3 स्टार्ट करनी है। 7.3 सारी हमारे पास क्या स्टेटमेंट वाली है। इसे हमने ज़्यादातर क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना या मिड पॉइंट फाइंड करना। सवाल के स्टेटमेंट को समझना है और सॉल्व कर देना है। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल कह रहा है, इफ़ द हाउसेज ऑफ द टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेशन, यानी कि कह रहे हैं कि दो दोस्त हैं, उनके दो घर हैं, उनके जो पॉइंट दिए गए ना, फासला जो उनका है, एक हमारे पास है 6 और दूसरे का फासला है हमारे पास 9 12। क्वेश्चन नंबर 1। फिर अगली बात क्या कहते हैं, ऑन अ ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज ऑफ द ग्रिड यूनिट। कह रहे कि ग्रिड यूनिट था जहाँ बिजली पैदा की जाती है, उनके दरमियान में क्या एक का एक कोने पर घर है, दूसरे का दूसरे कोने पर घर है। तो उसका क्या करना है, एक कोने से दूसरे कोने तक का उनका फासला फाइंड करना। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। एक के पॉइंट ये, दूसरे के ये। वही हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। ये हो क्या होगा, हमारे पास x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। इसका हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास क्या है 9 माइनस x1 हमारे पास क्या है 2 है, और उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस आ गया। y2 हमारे पास क्या है 12 माइनस y1 क्या हमारे पास 6, उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। इसको फाइंड हल कर ले। 9 में से 2 गए 7, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस 6 उसकी पावर आ गई 2। 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 7 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है, इस तरह 7 × 7। तो हमारे पास क्या आ जाता है 49, और 6 ने भी 2 बार मल्टीप्लाई होना, ये आ जाएगा हमारे पास 36। इन सबको हमने क्या, दोनों को क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। तो इसमें जमा करेंगे 50 और 85 आ गया। कैलकुलेटर के ऊपर लिखे जज़र 85, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 9.21। आप अलामत ये इस्तेमाल कर लें अप्रोक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन हमारे पास क्या आता है 9.21 आता है। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन प्लेन डेट द स्टार्ट एट द पॉइंट 5 7 एंड एंड ऑफ द पॉइंट 15 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मिड पॉइंट। इनका हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। दो पॉइंट हमें दिए गए, इनके दरमियान जो फासला है, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये है, वो यहाँ से यहाँ तक है। एक पॉइंट, वो पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया 5 और 7, 5 7, और दूसरा हमें दिया गया है 15 3। ये हमारे पास सवाल हो। वो कह रहे हैं इनके दरमियान जो पॉइंट आता है ना मिड, वो फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला हम कर चुके हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। x1 क्या हमारे पास होगा 5, प्लस y2 हमारे पास क्या होगा, x2 क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास y1 क्या है 7 और y2 क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2। इसका हमारे पास आ गया 20 डिवाइडेड बाय 2। इसका हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड किया, इसका क्या आ गया 10, और इसका हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट फाइंड हो। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, एन आर्किटेक्चर इज डिज़ाइन अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10 4, यानी कि एक पॉइंट हमें दिया गया 10 8, और दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 4 3। ऑन द ग्रिड कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, अज्यूम
द कोऑर्डिनेट आर इन द मीटर। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास मीटर में इनका क्या फाइंड करना, डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, अब हमने क्या करना, सिर्फ उसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस फार्मूले में क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर प्लस y2 3 है, माइनस y1 क्या हमारे पास 8, उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो माइनस 6 आ गया, उसकी पावर 2, प्लस इसका माइनस 5 आ गया, उसकी पावर आ गई 2। माइनस ने भी 2 बार ज़रब होना है तो प्लस हो जाएगा, और 6 का 36, प्लस 5, माइनस ने इधर भी 2 बार ज़रब होना, प्लस हो जाएगा, और 5 की पावर 2, 5 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना, तो हमारे पास आ गया 25। इनको हमने क्या कर दिया, जमा करना है, 50 और 61 आ गया। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें जज़र 61, तो हमारे पास उसका आंसर तकरीबन क्या आता है, 7.81। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं, आ डिलीवरी ड्राइवर नीड टू बी द कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन। 1 लोकेशन हमें दी गई, यानी कि एक लोकेशन यहाँ से दूसरी लोकेशन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तो पहले लोकेशन में हमारे पास पॉइंट क्या दिए गए हैं, 7 2, और दूसरा हमारे पास लोकेशन जो दी गई है उसके पॉइंट है हमारे पास 12 10। तो हमने क्या करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, वही डिस्टेंस फार्मूला जो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास क्या है 12, x1 हमारे पास क्या है 7, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस y1 हमारे पास क्या, y2 क्या हमारे पास 10, और y1 क्या है 2, और उसकी पावर आ गई 2। 12 में से 7 गया 5, उसकी पावर क्या आ गई 2। 10 में से 2 गया 8, उसकी पावर क्या आ गई 2। 5 की पावर 2 का मतलब क्या, 5 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 64 आ गया इसका। इनको हमने जमा कर लिया तो हमारे पास आ गया 89। कैलकुलेटर के ऊपर लिखे जज़र 89, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है 9.43। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली, यानी कि इसका मतलब है तकरीबन ये आता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। सिंपल से सवाल हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, तो लेकिन अब मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा, तो अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप ज़रूर बताइएगा। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। एक स्टार्ट पॉइंट उन्होंने यहाँ से किया और उसका एंड पॉइंट है ये वाला। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ आ रेस ट्रैक आर गिवन इन द कोऑर्डिनेट। पहला हमारे पास है 3 और 9 पॉइंट है। दूसरा हमारे पास को एंड पॉइंट कहाँ होता है, उसका जाके 9 और 13 के ऊपर। तो अब हमने इसका फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला हम कर चुके हैं, वही x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका क्या आ गया हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 2। इसका हमारे पास क्या आ गया 22 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 11 आर 22। तो ये इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह हमने देखा अब क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 6 फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड। फर्ज करें ये एक रोड है, ये एक रोड है, एक पॉइंट ये है। कह रहे हैं द 2 पॉइंट्स ऑफ द रोड आर, ए हमें दिया गया, ये ए पॉइंट है हमारे पास 3 4, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 7 10। तो
अगली बात क्या कहते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट। वही जो अभी आपने मिड पॉइंट फाइंड किया, वही फार्मूला, वही तरीक़ेकार सारा। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इनको जमा किया तो क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2, और इसका हमारे पास क्या आ गया 14 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका क्या आ गया 5 और इसका क्या आ गया 7, इनको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, आ स्किप, ये था मिड पॉइंट इसका। आ शिप इज द नेविगेशन फ्रॉम द पोर्ट ए लोकेटेड एट, यानी कि पोर्ट हमें दी गई वो लोकेटेड होती है वेस्ट की तरफ है। ए पॉइंट हमें दिया गया 12 और 65। फिर टू पोर्ट बी एट द 20 और 45, बी हमें दिया गया 20 और 45। इफ द शिप ट्रेवल अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो हमने क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का वही फार्मूला हमारे पास, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, उसका क्या आ जाता है होल स्केयर आ जाता है, प्लस y2 माइनस y1, उसका होल स्केयर आ गया। वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर दें। x2 हमारे पास क्या है 20 है, माइनस x1 क्या हमारे पास 12 है, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस फिर हमारे पास y2 क्या हमारे पास 45 है, और y1 हमारे पास क्या है 65 है, और उसका क्या आ गया होल स्केयर आ गया, और ये हमारा जजर इसके ऊपर आ गया। इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 8 आ गया, और उसकी पावर 2, प्लस इसका हमारे पास क्या आ गया -20, उसकी पावर 2, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ गया। तो इसका 20 माइनस ने भी 2 बार ज़रब होना, तो प्लस आ जाएगा 20 का स्केयर, यानी कि 20 ने 2 टाइम होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400। इनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 464। कैलकुलेटर के ऊपर लिखे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, लिखे कल जजर 464, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 21.54 मिनट। इतने मिनट में वो फासला क्या करेंगे तय करेंगे। फिर हमारे पास अगला इसका सवाल करते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास 8। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, फरा इज आ फेंसिंग अराउंड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। फेंसिंग रेक्टेंगुलर हमारी क्या होती है, ये चीज़, ये शक्ल फील्ड विद द कॉर्नर एट 0, 0, 0, 5, 8, 5 एंड 8, 0। तो हम इसे क्या कह देते हैं, ये हमारे पास है A, ये हमारे पास B, ये है C और ये है D। हमारी इस तरह ये जो मुसल्लस होती है इस तरह जाती है। तो अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के उन्होंने पॉइंट दे दिए, हम पहले को क्या देते हैं A पॉइंट हमारे पास क्या 0, 0, B पॉइंट हमें दिया गया है 0, 5, 0, 5, B पॉइंट, C पॉइंट हमें दिया गया 5, 8, 5, 8, 5, और D पॉइंट हमें दिया गया 8, 0, 8, 0। हाउ मच फेंसिंग मटीरियल विल शी नीड टू कवर द इंटीरियर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। सबका हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना, और जो आएगा उन सबको क्या कर देना, हमने जमा कर देना, तो हमारे पास टोटल फेंसिंग आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं ए बी फाइंड करते हैं, ए और बी, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला ए बी। ये हमारे पास इसमें डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है x2 पहले और x1 बाद में,
0 0 आ गया, उसका स्केयर आ गया। y2 हमारे पास क्या है 5 और y1 हमारे पास क्या है 0, उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। तो इसको हल कर ले, हमारे पास तो इसका क्या आएगा 25 आ जाएगा। 25 का स्केयर लेंगे, जदर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास हम क्या कर लेते हैं बी सी फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी हमारे पास क्या है, ये बी है और ये सी है। तो x2 हमारे पास क्या है 8 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है 0, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस आ गया y2 हमारे पास क्या है 5 और y1 हमारे पास क्या है वो भी 5, उसका क्या आ गया होल स्केयर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया इसका 8 का स्केयर 64 आ गया, प्लस और ये 0 हो गया 64 ही आ गया। इसको किया तो हमारे पास इसका जदर स्केयर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं सी और डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी सी और डी, सी हमारे पास ये और डी ये है। तो हमारे पास क्या होगा x2 हमारे पास क्या 8 है, माइनस x1 हमारे पास क्या वो भी 8 है, उनकी पावर क्या आ गई 0, प्लस y2 हमारे पास क्या है 0, माइनस y1 क्या हमारे पास 5 और उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। इसको क्या कर लेते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 हो गया और ये 25 आ गया और इसका हमने क्या लिया जदर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब हम क्या कर लेते ए डी फाइंड कर लेते, ए से डी हमारे पास वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, ए ये है और डी ये है। x1 हमारे पास क्या है 8 है, x2 हमारे पास 8 है और x1 हमारे पास क्या है 0, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस y हमारे पास क्या है 0 और y1 भी हमारे पास क्या है 0। तो ये क्या हो गया 0 ही हो गया, इसका क्या आ गया 64 आ गया, उसका हमने जदर लिया तो हमारे पास 8 आ गया। टोटल फेंसिंग हमने फाइंड करना है, टोटल फेंसिंग। तो इन सबको क्या कर देंगे हम जमा कर देंगे 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और 16 26 यूनिट्स। मार्कल हो गया ख़राब, ख़त्म हो गया। अगले सवाल हम करते हैं ब्रेक के बाद। डे स्टूडेंट हम इसको दोबारा करते हैं। मार्कल की इंक क्या हो गई थी ख़त्म हो गई थी, अब वो भरी है तो यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट दोबारा करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, पहले हमारे पास वही आ गया 0 माइनस 0, उसकी पावर है 2, प्लस y2 हमारे पास क्या है 5 और y1 हमारे पास क्या है 0, उसकी पावर क्या आ गई 2। इसको हमने किया ये 0 हो गया 25, 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25 आ गया, उसकी पावर जदर आ गया, जदर को ख़त्म किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना बी सी, तो बी ये है और सी ये है हमारे पास। तो हमारे पास बी और सी में हमारे पास है x2 क्या 8 माइनस x1 0 है, उसकी पावर आ गई 2। फिर हमारे पास y2 क्या है 5 और y1 भी हमारे पास क्या है 5, उसकी पावर क्या आ गई 2, 64 और ये क्या आ गया हमारे पास इसका 8 आ। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं सी डी में हमारे पास क्या है वही x2 हमारे पास क्या 8 और x1 भी हमारे पास क्या है 8, ये हमें हमारे पास दिए गए, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस 0 माइनस 4, उसकी पावर क्या आ गई 2। ये 0 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जदर लिया उसका तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर हमने क्या फाइंड करना ए डी में हमारे पास क्या है जदर, ए हमारे पास x2 क्या है 8 है और x1 क्या है 0। फिर हमारे पास डी में y1 हमारे y2 क्या है 0 और y1 भी हमारे पास क्या है 0, उसकी पावर 2 आ गई। तो ये 0 ये 8 का स्क्वायर 64, जदर को ख़त्म किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8। कह रहे कि टोटल फेंसिंग हमने फाइंड करना था, तो वो हमारे पास जो हमारे पास आंसर आया है उन सब को हमने क्या कर देना है जमा कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8
प्लस इज इक्वल टू 26 यूनिट आ गया। ये हमारे पास जो ये 5858 इन सब को हमने क्या कर देना है, जमा कर देना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, इसका 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम द सिटी एक्स, यानी कि एक सिटी एक्स से वो क्या करता है, उड़ना शुरू करता है। ये एक शहर है एक्स और उसके पॉइंट हमारे पास क्या है 40 और 100, 40 डिग्री एंड 100 डिग्री। फ्लाई करता टू सिटी वाई एट द, और दूसरी सिटी है हमारे पास वाई और उसके पॉइंट है हमारे पास 50 एंड 80, 50 80। फाइंड करना कह रहा है यूज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना, वही डी हमारे पास क्या होता है y2 x2 हमारे पास क्या है 50 माइनस x1 क्या है 40 और उसकी पावर क्या आ जाती है 2 प्लस y2 हमारे पास क्या है 80 माइनस y1 क्या हमारे पास 100 उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। तो इनको हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 10 उसकी पावर है 2, ये क्या हमारे पास आ जाएगा माइनस 20 उसकी पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 10 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है 100 आ जाएगा, प्लस माइनस ने भी 2 बार ज़रब होना प्लस आ जाएगा 20 की पावर 2, तो 20 ने 2 टाइम ज़रब होना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400। इनको हमने कर लिया जमा, तो हमारे पास क्या आ गया 500 आ गया। इसका जदर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर तकरीबन आता है 22.36 अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया 9 हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है 10 11, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं और वो हमने करके इस एक्सरसाइज को क्या करना है ख़त्म करना है, और इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहे हैं, आ लैंड सर्वाइवर्स ऑफ द marking out of the rectangular plot of the land with come to corner at 3 1, यानी कि 4, यानी कि वही चीज़ फिर आ गई जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। ये एक ट्रायंगल है, इसे कह दो ए, इसे कह लो बी, इसे सी और इसे डी। तो हमारे पास उन्होंने पॉइंट दिए हैं, ए जो है हमारे पास लेफ्ट किया जो पहला है वो ए है, वो हमारे पास है 3 1 3 1। फिर हमारे पास जो बी कॉर्नर है वो हमारे पास क्या है 3 6, सी पॉइंट हमारे पास है 8 6 8 6 और डी हमारे पास है 8 1। वही चीज़ पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस ए बी का फाइंड कर लेते हैं, वही फार्मूला वही तरीक़ेकार, और टोटल हमने बाद में कर लेना है। x2 हमारे पास क्या है 3 और x1 भी हमारे पास क्या है 3, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस y2 हमारे पास क्या है 6 माइनस y1 क्या है 1 और उसकी पावर आ गई 2। इसको सॉल्व कर ले, वो 0 हो गया और ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना बी से बी सी फाइंड करना है, बी सी, तो बी हमारे पास ये है और सी ये है। x1 की x2 क्या है 8 है और x1 क्या है 3 है, प्लस आ गया उसका स्क्वायर। फिर हमारे पास y2 क्या है 6 और y1 भी क्या है हमारे पास 6, उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। इसका हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया और इसका स्क्वायर, और ये हो गया 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 5। अब हमने क्या फाइंड करना है, सी से डी फाइंड कर लेते हैं, सी डी, तो सी ये है और डी ये है। x1 हमारे पास क्या 8 है और x2 भी 8 है और x1 भी 8 है, उसकी पावर आ गई 2, प्लस y2 हमारे पास क्या 1 और y2 हमारे पास 1 है और y2 हमारे पास 6 है, उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ गया -5 और उसकी पावर क्या आ गई 2, माइनस ने भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होना प्लस आ जाएगा और 25 का जदर लेंगे तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। फिर हमने क्या फाइंड करना है, ए डी फाइंड कर लेते हैं, ए से डी, तो ए हमारे पास ये और डी ये है। x2 हमारे पास क्या 8 है और x1 हमारे पास क्या है 3, उसकी पावर क्या आ गई
2। अब हमारे पास y2 क्या है, हमारे पास है 1 और y1 हमारे पास क्या है 1 और उसकी पावर आ गई 2। ये 0 हो गया, ये 5 आ गया, 5 की पावर 2 आ गई, जिधर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 5 आ गया। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अगर उन्होंने इसका क्या कहा था कि पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सब को तो क्या कर दें, जमा कर दें तो 20 आ जाएगा पेरीमीटर। तो 5 + 5 + 5 + 5 = 20। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 20। यूनिट लिख दे, कोई भी हो सकता है ये। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 रह गया, जो लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, अ लैंडस्केपर्स नीड टू द इंस्टॉल अ फेंस अराउंड ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगुलर आ गया, यही चीज़ आ गई हमारे पास, ये होती है रेक्टेंगुलर गार्डन। इस तरह का उसने क्या करना है, एक बाग बनाना है जिसकी शेप उसने ये रखनी है। फिर इसे क्या देते हैं ए, इसे क्या देते हैं बी, और ये सी और ये डी। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट, कॉर्नर हमें दिए गया ए बी सी डी दिया गया, ए कॉर्नर हमें दिया गया है 0 0 0 0, बी हमें दिया गया है 5 0, सी हमें दिया गया है 5 3 5 3, और डी हमें दिया गया है 0 3 0 3। हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, टोटल हमारे पास कितना रकबा चाहिए, वो हमने क्या करना, फाइंड, वही तरीका पहले कर लेते हैं। ए बी फाइंड, डिस्टेंस फार्मूला, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। x2 हमारे पास क्या 5 है, और x1 0, उसकी पावर आ गई 0, y2 0, y1 भी 0, उसकी पावर आ गई 2। तो ये हमारे पास आ गया 5 का स्क्वायर, और आंसर क्या आ गया इसका 5 आ गया। इसी तरह हमने क्या कर लेना, बी सी फाइंड करना है, बी से सी फाइंड करना, बी सी। तो बी सी हमारे पास क्या है, ये बी है और ये सी। x2 हमारे पास क्या है 5, और x1 भी हमारे पास क्या है 5, उनकी पावर क्या आ गई 2, प्लस y2 हमारे पास क्या है 3, और y1 क्या है 0, उसकी पावर क्या आ गई 2। ये हमारे पास इसकी पावर आ गई 3 की पावर 2, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। इसी तरह हम क्या फाइंड कर लेते हैं, सी से डी, यानी कि सी डी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, सी ये और डी ये। x2 हमारे पास क्या है 0, और x1 भी हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 3, और y1 भी हमारे पास क्या है 3, उसकी पावर क्या आ गई 2, ये 0, और ये हमारे पास क्या आ गया -5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी और इसका माइनस को माइनस से दी प्लस, और इसका स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए से डी, ए डी फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास ये और डी ये, x2 हमारे पास क्या 0, और x1 भी हमारे पास 0, और y2 हमारे पास क्या है 3, और y1 हमारे पास क्या है 0, उसकी पावर आ गई 2, इसका क्या आ गया 3 की पावर 2, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। टोटल फेंसिंग फाइंड करनी है, टोटल फेंसिंग यानी कि रकबा इसका, तो इन सब को क्या कर देंगे जमा 5 3 5 3, तो हमारे पास क्या आ गया 16 आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको तमाम सवालों की समझ आ गई होगी, यानी कि 7.3 हमारी कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला क्या हो बुलंद हो, और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।